चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन द प्रीवियस वीडियो ऑन परसेंटेज हमने बेसिक्स ऑफ परसेंटेज देखा था एंड वी सॉ परसेंटेज चेंज। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज चेंज का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन करने वाले हैं विच इज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद सक्सेसिव परसेंटेज चेंज एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं व्हाट इज परसेंटेज चेंज का जो हमने देखा था ना परसेंटेज चेंज, उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो अगर कोई इनिशियल नंबर है उसको p% बढ़ाओगे या p% कम करोगे तो फाइनल नंबर f मिलेगा। तो वी हैड थ्री वेरिएबल्स i, p एंड f। तो इसमें रिलेशन क्या होता है, फाइनल नंबर विल बी इनिशियल नंबर इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है 1 प्लस p/100, p नेगेटिव है तो 1 माइनस p/100 हो जाएगा। ठीक है, तो वी सॉ दैट फाइनल नंबर इज 1 प्लस p/100 या 1 माइनस p/100। तो इनिशियल नंबर कैसे निकलता है, फाइनल नंबर अपॉन दिस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। एंड परसेंटेज चेंज क्या होता है, फाइनल नंबर माइनस इनिशियल नंबर के कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय द इनिशियल नंबर। परसेंटेज चेंज का बेस जो है वो हमेशा इनिशियल नंबर होता है। ठीक है, तो ये तो हो जाता है रेशियो, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो वी हैव दीज थ्री रिलेशंस। अब इसमें एक ये इंपॉर्टेंट चीज आती है, परसेंटेज चेंज क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर -1 इंटू 100%। इसकी हमने बहुत एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस की हुई है इन द प्रीवियस वीडियो, राइट। चलो, तो ये था क्विक रिविजन ऑफ परसेंटेज चेंज। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में, यही जो हमने बात की थी ना, परसेंटेज चेंज क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर -1 इंटू 100। मतलब क्या कि किसी नंबर को अगर आप n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो जो n है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। सो व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विद n द परसेंटेज चेंज विल बी, सिंस n इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो परसेंटेज चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यानी कि n। क्या है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, n है, तो n-1 इंटू 100%, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, और ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज अपना। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता क्या है। तो सक्सेसिव वर्ड का मतलब होता है एक के बाद आना। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मतलब एक के बाद एक परसेंटेज चेंज करना। तो किसी नंबर को पहले कुछ परसेंटेज चेंज किया, फिर जो आंसर मिला उसको सक्सेसिवली और कुछ परसेंटेज से चेंज कर दिया एंड सो ऑन। तो 2, 3, 4, 5 कितने भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस हो सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक इनिशियल नंबर आई था, उसको आपने 30% बढ़ाया और फिर सक्सेसिवली ये जो नंबर आया बढ़ा हुआ नंबर, इसको सक्सेसिवली 50% बढ़ा दिया, तो लेट्स से कोई फाइनल नंबर f आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज। ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना है, निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। वैसे तो 3 तरीके हैं, लेकिन वो तीसरा तरीका तो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी 2 तरीके डिस्कस करते हैं। क्या है 2 तरीके, एक तो सिंपल है, वैल्यू अज्यूम कर लो। जब भी परसेंटेज में आंसर निकालना हो तो इनिशियल वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू आप अज्यूम कर लो 100 अज्यूम कर लो इनिशियल नंबर की। 100 को 30% बढ़ाओगे तो ये कितना बन जाएगा, 130 बन जाएगा। और 130 को 50% यानी हाफ, इसका हाफ होगा 65। तो 130 को 65 से इंक्रीज कर दो तो ये फाइनल नंबर क्या आएगा, 195 आ जाएगा। मेक सेंस। तो यहां पर हुआ क्या, 100 को 195 कर दिया तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया, समझ में आ रहा है आपको, परसेंटेज चेंज है 95%। चेंजेस ऑफ 95 ऑन अ बेस ऑफ 100 इज 95%। तो एक तरीका ये है और सबसे सिंपल तरीका यही है, लेकिन इसको मैं एक और तरीके से बताता हूं, ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना। एंड द सेकंड मेथड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेथड। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से भी हम इसका परसेंटेज चेंज ओवरऑल निकाल सकते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जाम में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से करना ज्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव होगा या ज्यादा लंबा होगा, लेकिन वो समझना जरूरी है ताकि जब आगे क्वेश्चंस आएंगे ना तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेक्स लाइफ वेरी इजी। जब हम वैल्यू, कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जब हम वैल्यू अज्यूम नहीं कर पाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से करना ज्यादा आसान होगा। फाइन, तो चलो देखो हुआ क्या, यहां पर 30% इंक्रीज के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा, 1 प्लस 30/100। इफेक्टिवली ये हो गया 1 प्लस 3/10 यानी कि 13/10।
वहीं 50% इंक्रीज के लिए मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा 1 + 50/100 यानी कि 1/2। तो ये हो जाएगा 3/2। ओके, तो अब किसी नंबर i को 30% बढ़ाया, इसका मतलब उसमें 13/10 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, i × 13/10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो i × 13/10 है, इसको 50% बढ़ाओगे तो क्या करोगे, इस नंबर में 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल नंबर होगा ये जो नंबर है i × 13/10 इंटू सेकेंड स्टेप का फैक्टर जो कि है 3/2। ठीक, अब देखो और समझो यहां पर आपने किया क्या, अगर आपको ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना है तो हुआ क्या है यहां पर कि एक नंबर था i, उसको आपने फाइनली कितना बना दिया, i × 13/10 इंटू 3/2 ये बना दिया। तो यहां इफेक्टिवली ओवरऑल मल्टीप्लाई क्या कर दिया आपने, 13/10 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया ना ओवरऑल फैक्टर। ओवरऑल फैक्टर क्या हो गया, 13/10 इंटू 3/2। अगर ये ओवरऑल फैक्टर है तो मैं क्या कह सकता हूं, ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा, परसेंटेज चेंज क्या होता है, फैक्टर -1 इंटू 100%। तो ये हो जाएगा 13/10 इंटू 3/2 -1 इंटू 100%। ये हो जाएगा ओवरऑल परसेंटेज चेंज। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 13 × 3 = 39/20 -1 इंटू 100%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19/20 इंटू 100, 100/20 इज 5, 5 इंटू 19 इज 95%। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आया, 95% आया, जो पहले भी 95 ही आ रहा था जब हमने वैल्यू अज्यूम की थी तब। ठीक है, तो ये होता है यूजिंग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हम कैसे डायरेक्टली ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, हमें क्या है कि भाई एक नंबर को ये बना दिया आपने, तो इफेक्टिवली आपने क्या मल्टीप्लाई किया वो निकालना है। तो कहना है से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ओवरऑल जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप का फैक्टर जो कि 13/10 था इंटू सेकेंड स्टेप का फैक्टर जो कि 3/2 था। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर द फर्स्ट स्टेप इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर द सेकेंड स्टेप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत काम आएगी आगे जाके जब हम डिसऑनेस्ट मर्चेंट के एग्जाम्पल्स करेंगे, वहां पर ये वाली चीज बहुत काम आएगी। फिर अभी एक्सपेंडिचर इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, वहां पर ये चीज बहुत काम आएगी। इससे आंसर्स बहुत फटाफट आ जाते हैं। यहां पर भले ही आपको लगेगा कि थोड़ा सा लंबा तरीका हो गया, वैल्यू अज्यूम करके कर लेते तो ज्यादा बेटर था वो, लेकिन यहीं पर है। आगे के क्वेश्चंस में फैक्टर विल मेक लाइफ अ लॉट इजियर। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ओवरऑल क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हो रहा है पहले स्टेप का फैक्टर इंटू सेकेंड स्टेप का फैक्टर। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जाम्पल करते हैं। पहले किसी नंबर को 30% डिक्रीज किया, फिर 50% इंक्रीज कर दिया, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या आएगा। अब इतना समझो, ओवरऑल परसेंटेज चेंज इनिशियल नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जब हमने इसको 100 मान के किया था तो ओवरऑल चेंज 95% आ रहा था, इसको 200 मान लेते हैं। ठीक है, तो 200 को 30% बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 260, और 260 को 50% बढ़ाओगे तो इसका 50% 130, 130 ऐड कर दो 390 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हुआ, 200 का 390 हो गया, चेंजेस ऑफ 190 ऑन अ बेस ऑफ 200 इंटू 100%, तो ये हो जाएगा 190/2 यानी कि 95%। तो जब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज करते हैं ना, तो इनिशियल नंबर से फर्क नहीं पड़ता कि ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या है। तो इसीलिए इनिशियल वैल्यू नहीं भी अज्यूम करो तो भी काम चलेगा, सिर्फ फैक्टर निकाल लिया उससे ही परसेंटेज चेंज आ जाता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, किसी नंबर को 30% डिक्रीज किया और फिर 50% इंक्रीज किया, तो व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज। तो भाई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इन द फर्स्ट स्टेप इज 1 - 30/100, 1 - 0.3, डेसिमल में सोच लेते हैं अभी, 1 - 0.3 0.7, ये हो गया फर्स्ट केस का फैक्टर।
फ्रैक्शन में चाहो तो 7/10 भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। फिर सेकेंड स्टेप का फैक्टर क्या हो गया, 1 + 50/100 यानी कि 1.5 हो जाएगा। ठीक, तो ओवरऑल फैक्टर क्या हो गया, फैक्टर ओवरऑल, फैक्टर बोल रहा हूं मैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एक ही बात है वो। तो फैक्टर ओवरऑल इज, पहले ये मल्टीप्लाई हुआ फिर ये मल्टीप्लाई हुआ, तो 0.7 इंटू 1.5 विच इज हाउ मच, 1.05। तो ओवरऑल कितना मल्टीप्लाई हो गया, 1.05 मल्टीप्लाई हो गया। तो परसेंटेज चेंज ओवरऑल कितना हो जाएगा, ओवरऑल का जो फैक्टर है -1 इंटू 100%, ये आ जाएगा कितना अपने पास, 5% आ जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी 5%। तो ओवरऑल चेंज हियर इज 5%। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं यहां पर। तो एक काम करो, आप लोग खुद ये बाकी के जो 3 एग्जांपल्स हैं, पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व फॉर ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन ईच ऑफ दीज केसेस एंड देन लुक एट द सोल्यूशन। चलो, तो एक एक करके मैं करता हूं। अब मैं थोड़ा सा फटाफट करूंगा यहां पर। फैक्टर ओवरऑल कितना आएगा इस केस में, पहला ये फैक्टर है 1.3 का, और फिर यहां का फैक्टर आएगा 0.5, 1.3 इंटू 0.5, ये हो जाएगा कितना, 0.65, ये हो गया ओवरऑल फैक्टर। तो इस केस में ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा, ओवरऑल फैक्टर -1 इंटू 100%, जो कि कितना हो जाएगा, 0.65 - 1 इज -0.35, तो ये आ जाएगा -35%। इस पर्टिकुलर केस में ओवरऑल परसेंटेज चेंज कम्स आउट टू बी -3.5। ठीक है, चलो दूसरे पर आते हैं यहां पर। तो यहां पर ओवरऑल जो फैक्टर है, फैक्टर ओवरऑल क्या होगा, पहले 40% डिक्रीज हो रहा है, इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा 1 - 40/100, 1 - 0.4 यानी कि 0.6। आप चाहो तो फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। इसका फैक्टर होगा 1 - 0.6 यानी कि 0.4। तो ओवरऑल क्या हो गया, 0.24 हो गया। ठीक है, ये हो गया ओवरऑल। तो यहां से परसेंटेज चेंज जो है वो कितना आएगा, ओवरऑल फैक्टर -1 इंटू 100%, कितना हो जाएगा, ये -76% हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं। 100% इंक्रीज किया, फिर 50% डिक्रीज किया, तो इसका फैक्टर होगा कितना, 2 का, 1 + 100/100 इज 2। इसका फैक्टर होगा 1 - 1/2 यानी कि हाफ का। तो फैक्टर ओवरऑल, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ओवरऑल इज 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2। तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, देखो ये फैक्टर कितना आ गया, 1 का आ गया। तो मतलब क्या हुआ, अब मैं उसमें जाओ ही मत, ओवरऑल आपने 1 मल्टीप्लाई कर दिया, इनिशियल नंबर में 1 मल्टीप्लाई किया, तो ये जो फाइनल नंबर आएगा वो इनिशियल नंबर के बराबर ही आएगा, है ना, और बराबर आएगा तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, 0% हो जाएगा। परसेंटेज चेंज विल बी 0%। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। चलो, तो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं यहां पर। ट्राई एंड सॉल्व ऑल दीज एग्जांपल्स योरसेल्व्स फर्स्ट एंड देन लुक एट द सॉल्यूशन। चलो, तो यहां पर फैक्टर कितना है, मैं इस फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, इसका फ्रैक्शन तो -1/2 है, लेकिन मैं फैक्टर की बात कर रहा हूं। तो यहां पर फर्स्ट फैक्टर इज 1/2, 1 - 1/2, और इसका जो सेकंड फैक्टर होगा यहां के लिए 1 - 1/5 यानी कि 4/5 आ जाएगा। तो ओवरऑल जो फैक्टर है वो होगा 1/2 इंटू 4/5, तो ये हो गया 2/5, 2/5 इज इफेक्टिवली 0.4। तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, ओवरऑल फैक्टर -1 इंटू 100%, ये हो गया -60%। तो ओवरऑल डिक्रीज है कितने का, 60% का डिक्रीज है। अगर आप किसी नंबर को पहले 50% डिक्रीज करो, फिर 20% डिक्रीज करो, तो ओवरऑल कितना डिक्रीज हो रहा है, 60% डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहां पर फैक्टर कितना है, 1 + 1/5 यानी 6/5, 1 - 1/2 यानी कि 1/2। तो ओवरऑल फैक्टर कितना होगा, 6/5 इंटू 1/2, ये कितना आ जाता है, 3/5 आ जाएगा। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो है वो कितना होगा, 3/5 यानी कि 0.6 -1 इंटू 100% यानी कि -40% हो जाएगा ये।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। 25% इंक्रीज किया तो इसका जो फैक्टर है वो क्या होगा 1 + 1/4 यानी कि 5/4, और इसका फैक्टर क्या होगा F2 1 - 1/4 यानी कि 3/4। तो ओवरऑल फैक्टर होगा 5/4 × 3/4, 5/4 × 3/4 यानी कि 15/16। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा 15/16 - 1 × 100%, ये हो जाएगा -1/16, -1/16 × 100। अगर आपको फ्रैक्शंस याद है ना तो ये डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1/16 होता है 6.25%, माइनस है तो -6.25% हो गया। ये यहां पर आते हैं, किसी नंबर को 40% इंक्रीज किया फिर 60% डिक्रीज किया। तो 40% इंक्रीज किया तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1 + 2/5, तो 7/5 हो जाएगा, और इसका फैक्टर होगा कितना F2 1 - 60% इज 3/5, 1 - 3/5 इज 2/5। ठीक है, करेक्ट। तो ओवरऑल फैक्टर कितना हो जाएगा यहां पर 7/5 × 2/5, ये आ जाएगा 14/25। हेंस ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आएगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 14/25 -1 × 100%, 14 - 25 हो जाएगा -11/25 × 100%, 100 जाएगा 25 से 4 टाइम्स, 4 × 11, ये -44% आ जाएगा। ठीक है, चलो, और फाइनली देखते हैं यहां 150% इंक्रीज किया। अब यहां पे ध्यान रखना 150% का फैक्टर 1.5 मत ले लेना, 150% इंक्रीज का फैक्टर होगा 1 + 150/100 यानी 1 + 1.5, 2.5 हो जाएगा इसका फैक्टर। और ये फैक्टर क्या होगा, ये फैक्टर हो जाएगा, ये फ्रैक्शन होता है 3/4, 1 - 3/4 यानी कि 1/4। 2.5 को मैं 5/2 भी लिख सकता हूं, राइट, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ओवरऑल जो फैक्टर है वो क्या होगा 5/2 × 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो परसेंटेज चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज कितना आएगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 5/8 -1 × 100%, तो ये हो जाएगा -3/8 यानी कि -37.5%। देख लो, ये सारे एग्जाम्पल्स हमने बहुत एक्सटेंसिवली बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए यहाँ पर सॉल्व, देख लो, समझ लो, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब मुद्दा आता है कि चलो ये समझ तो गए, लेकिन इसको समझ क्यों रहे हैं हम, पढ़ क्यों रहे हैं ये। तो अब वो समझते हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी थोड़ी सी भूमिका बनाता हूँ। एग्जैक्टली क्वेश्चंस पे थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन पहले भूमिका बनाते हैं कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं उसकी। तो मान लो कि एक वेरिएबल है x या एक क्वांटिटी है x, इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज y × z। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि y जो है, y को इंक्रीज किया 10% और z को इंक्रीज किया 20%, तो बताओ x में कितना परसेंट चेंज आएगा। ठीक है, y को 10% और z को 20% इंक्रीज किया है, तो x में कितना चेंज, कितना परसेंटेज चेंज आएगा, ये बताना है। तो इसमें एक तरीका तो वही है कि भाई सिम्स एंड में परसेंटेज चेंज पूछा है तो मैं इनिशियल वैल्यूज अज्यूम कर लेता हूं। मैं इनिशियली y की वैल्यू 100 मान लेता हूं और z की वैल्यू भी 100 मान लेता हूं। तो इनिशियली x की वैल्यू कितना हो जाएगी, और एक काम करो 100 की जगह इसको 10 मान लो, इजी रहेगा। 10 मान लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, बहुत सिंपल है। अब अगर y को 10% इंक्रीज किया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 10% इंक्रीज करो 11, z को 20% इंक्रीज किया तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। तो x की जो नई वैल्यू है वो क्या हो गई 11 × 12 यानी कि 132 हो गई। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, 100 से 132 हो गई तो कितना इंक्रीज हुआ 32 का, ऑन अ बेस ऑफ 100, 100 पे 32 का इंक्रीज है तो 32% ही इंक्रीज आएगा। ठीक है, 32 फॉर एवरी 100, 32% का इंक्रीज है। एक सिंपल तरीका वैल्यू अज्यूम करके करने का ये है, लेकिन इसको वैल्यू अज्यूम ना करके इसको हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से सॉल्व। कैसे, समझो। तो ये दिया हुआ है y को 10% इंक्रीज किया, तो इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा, डेसिमल में सोचेंगे तो 1 + 10/100,
तो 10/100 होता है 1/10 यानी कि 0.1, तो 1 + 0.1 इज 1.1। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन फैक्टर y का, ठीक है। तो y की जो नई वैल्यू है वो कितना हो जाएगी 1.1 इंटू y। सिमिलरली z को इंक्रीज किया है 20%, तो फैक्टर कितना होगा 1 + 20/100 यानी कि 1.2। तो z की जो नई वैल्यू आएगी वो कितना आएगी 1.2 इंटू z आएगी। तो अब जो x की नई वैल्यू x डैश बोलते हैं विल बी इक्वल टू व्हाट, y की नई वैल्यू इंटू z की नई वैल्यू, x y इंटू z होता है, तो x की नई वैल्यू इज y की नई वैल्यू इंटू z की नई वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये 1.1 और ये 1.2 को इकट्ठा क्लब कर लेते हैं, y इंटू z को अलग लिख देते हैं, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब 1.1 इंटू 1.2 क्या होता है 1.32, प्रोडक्ट करोगे तो, और ये y इंटू z क्या है, ये y इंटू z है द ओल्ड वैल्यू ऑफ x। तो इफेक्टिवली हमारे पास द न्यू वैल्यू ऑफ x इज 1.32 टाइम्स ऑफ x। तो इसको हम ऐसा सोच सकते हैं ना कि पहले कोई क्वांटिटी जो x थी अब उसकी नई वैल्यू क्या हो गई है 1.32x हो गई है। तो इफेक्टिवली ओवरऑल जो फैक्टर है वो कितना है 1.32 है ओवरऑल फैक्टर। और ये ओवरऑल फैक्टर 1.32 कहां से आया, ये आया हमारे इनिशियल जो दो फैक्टर्स थे ना 1.1 और 1.2, इनके प्रोडक्ट से आया है ओवरऑल फैक्टर 1.32। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन x विल बी ओवरऑल फैक्टर -1 इंटू 100% यानी कि 32%। तो ये हो गया वैसा ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जैसा ही, राइट। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में कि ओवरऑल परसेंटेज चेंज और ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर फर्स्ट चेंज इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर सेकेंड चेंज, ये बोल रहे थे। यहां पर भी तो वही हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, यहां आ रहा है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ x इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ y इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ z। ये चीज आ रही है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। तो इफ x इज इक्वल टू y इंटू z, तो फैक्टर ऑफ x विल बी फैक्टर ऑफ y इंटू फैक्टर ऑफ z। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लो, अच्छे से देख लो और लिख लो। फिर आगे बढ़ते हैं, चलो। तो अब जैसे कुछ एग्जांपल्स करते हैं x और y के ही। मान लो x इज इक्वल टू y इंटू z, तो ये तो आपको दिया ही हुआ है। अब अगर y को 20% इंक्रीज करें और z को इंक्रीज करें 30%, तो x में परसेंटेज चेंज क्या आएगा ये बताना है। तो अब देखो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से करते हैं। y का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा 20% इंक्रीज है तो 1.2, z का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा क्या 1.3, तो x का ओवरऑल फैक्टर कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 1.3 यानी 1.56। Therefore percentage change in x will be how much? कैलकुलेशन में फास्ट हो तो ये तो समझ ही गए होगे 56% है, बट मैं लिख के बता देता हूं। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर x -1 इंटू 100%, जो कि कितना आएगा 56 आ जाएगा यहां पर, ठीक है। देख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक बार कोशिश करो खुद से सॉल्व करने की, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। चलो तो देखते हैं एक एक करके सारे केसेस। ये y इज डिक्रीज बाय 20%, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 0.8। z इज इंक्रीज बाय 30%, इसका फैक्टर हो जाएगा 1.3। तो ओवरऑल फैक्टर होगा 0.8 इंटू 1.3 यानी 1.04। ये हो गया ओवरऑल फैक्टर। तो परसेंटेज चेंज क्या होगा दिस -1 0.04 इंटू 100 यानी +4%। तो ओवरऑल इंक्रीज कितना आएगा 4% का इंक्रीज आएगा। नेक्स्ट केस यहां देखते हैं। तो ओवरऑल फैक्टर क्या होगा देखते हैं। y इज डिक्रीज्ड बाय 20%, तो फैक्टर हो जाएगा 0.8। z इज डिक्रीज्ड बाय 30%, तो फैक्टर हो जाएगा 0.7। तो ओवरऑल फैक्टर हो गया 0.8 इंटू 0.7 इज 0.56। हेंस परसेंटेज चेंजेस 0.56 -1 यानी -0.44 इंटू 100 कर दो तो -44% का डिक्रीज हो जाएगा। मतलब नेगेटिव है, मतलब 44% का डिक्रीज हो जाएगा। ये भी डिक्रीज है और ये भी डिक्रीज है, इसीलिए ज्यादा डिक्रीज आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहां पर ओवरऑल फैक्टर क्या होगा, y इज इंक्रीज बाय 25%, तो ओवरऑल फैक्टर हो जाएगा, फ्रैक्शन में कर लेते हैं इसको,
1 + 1/4 यानी कि 5/4 इंटू डिक्रीज ऑफ 10%, तो फैक्टर होगा 9/10, ठीक है। तो 10 जाएगा 5 से 2 टाइम्स, तो ये बन गया 9/8। ये हो गया ओवरऑल फैक्टर। तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा, 9/8 - 1 विच इज 1/8 इंटू 100%, तो 1/8 होता है 12.5% यहां पर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। इस पे बेस्ड अभी कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। व्हाट आर दी एग्जाम्पल्स गोइंग अहेड, ठीक है। इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, बट बिफोर वी डू एग्जाम्पल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं सक्सेसिव परसेंटेज से, इनसे रिलेटेड जो मिसकंसेप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो बता देता हूं पहले। जैसे कि अगर किसी नंबर को मैं पहले 20% बढ़ाया और फिर इस नंबर को सक्सेसिवली 25% बढ़ाया, तो निकालो ओवरऑल चेंज कितना आएगा। बहुत इजी है निकालना। सर अभी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज सीखा, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1 + 1/5 यानी कि 6/5, और इसका फैक्टर होगा 1 + 1/4 यानी कि 5/4। ये कैंसल्स आउट, 6/4 is 3/2, तो ओवरऑल फैक्टर आ गया 3/2। 3/2 होता है 1.5, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आएगा, 1.5 - 1.5 इंटू 100 50%। ओवरऑल चेंज आ गया सर 50%। वेरी गुड, ऑसम। अब इसी में अगर मैं पहले 25% इंक्रीज करूं और फिर उसके बाद 20% इंक्रीज करूं, पहले 20 किया था फिर 25, उल्टा कर दे, पहले 25 करें और फिर 20 करें, और अब मैं पूछूं बताओ ओवरऑल चेंज क्या होगा, तो बताओ ओवरऑल चेंज सेम आएगा या अलग आएगा। पॉज करके सोचो जरा इस बारे में, सेम आएगा या अलग आएगा, क्या लगता है। वेल द आंसर विल बी सेम, सेम आएगा। तुम बोलोगे ना सर फैक्टर क्या हो जाएगा, पहले इसका फैक्टर, पहले 5/4 लिख देंगे और बाद में इसका फैक्टर यानी बाद में 6/5 आएगा। सिंप्लीफाई होके तो ये 1.5 ही आएगा ना। 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, ऑर्डर मैटर नहीं करता मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो ओवरऑल फैक्टर सेम आएगा, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो है वो भी सेम ही आएगा 50%। हाँ, अंतर जो आएगा ना वो क्या आएगा, अंतर आएगा ये इंटरमीडिएट वैल्यू में, ये अलग रहेगी दोनों जगह। ये इंटरमीडिएट वैल्यू विल बी डिफरेंट इन बोथ दीज केसेस, बट ओवरऑल जो परसेंटेज चेंज है वो तो सेम ही आएगा, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो यहां हम नोटिस करने की है वो ये है कि सर ये 20 था और ये 25 था, तो 20 + 25 45% है, लेकिन ओवरऑल चेंज तो ज्यादा आ रहा है 50%। क्यों ज्यादा आ रहा है, पॉज करो सोचो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एज फार एज परसेंटेज इज कंसर्न। परसेंटेज का बेस क्या है वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ओवरऑल चेंज जो है वो ज्यादा क्यों आ रहा है, वो इसलिए ज्यादा आ रहा है क्योंकि ये जो 25% इंक्रीज था ना वो एक बड़े बेस पे था, तो छोटे बेस पे काउंट करोगे तो ये चेंज थोड़ा ज्यादा आएगा। तो 20 + 25 45 से ज्यादा आएगा ओवरऑल जो परसेंटेज चेंज है। यहीं पर अगर नेगेटिव होता, दोनों परसेंटेज चेंज नेगेटिव भी हो सकते थे। एक नंबर को आपने पहले 20% कम किया, फिर 25% कम कर दिया, तो ओवरऑल चेंज क्या आएगा, इसका फैक्टर बनेगा 1 - 1/5 4/5, इसका फैक्टर बनेगा 1 - 1/4 3/4, तो ये हो गया कितना 3/5 ओवरऑल फैक्टर। तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा 3/5 - 1 -40%। ओवरऑल चेंज आएगा -40%। अब देखोगे इन दोनों का सम है 45, लेकिन ये कम हो रहा है 40। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि ये जो 25% का चेंज है ना वो एक छोटे बेस पर है। ये नंबर इनिशियल से तो छोटा होगा क्योंकि ये डिक्रीज है, तो ये छोटे बेस पर चेंज है, इसीलिए ओवरऑल चेंज 40% जो है वो कम है कंपेयर टू सिंपल सम ऑफ दीज टू चेंजेस। तो कभी ये गलती मत करना कि ओवरऑल चेंज निकालने के लिए तुम सिंपली इन दोनों को ऐड कर दो, बस उतनी गलती मत करना। या तो वैल्यू अज्यूम करके कर लो, ये 100 है, ये 80 है, 80 से ये 60 हो जाएगा, तो ओवरऑल चेंज 40 आ गया। या तो ऐसा, नहीं तो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाला तरीका है ऐसे निकाल सकते हो। इट्स अप टू यू, दोनों में से कौन सा यूज करना है। चलो, तो ये हो गया। अब इसी में ही जो मैं तीसरे तरीके की बात कर रहा था, एक तरीका तो है वैल्यू अज्यूम करने का, एक तरीका है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का, एक तीसरा तरीका होता है, वो होता है फॉर्मूला। एग्जैक्टली 2 परसेंटेज चेंज जब होते हैं तो 2 सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, व्हेन अ नंबर इज सक्सेसिवली इंक्रीज बाय A% and B%,
नंबर को पहले a% चेंज किया और फिर b% चेंज किया। a और b दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, सब चलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाय 100। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी नंबर को पहले 20% बढ़ाया और फिर 25% बढ़ाया तो ओवरऑल चेंज कितना आया था? अभी हमने देखा था, जस्ट ओवरऑल चेंज आया था 50%। ठीक है, देखते हैं फॉर्मूला से आएगा क्या? बिल्कुल आ सकता है। या फॉर्मूले में a की वैल्यू क्या है? +20, b की वैल्यू क्या है? +25, प्लस a is 20 इंटू b is 25 बाय 100। तो ये कितना हो गया? 45। 100 जाएगा 20 से 5 टाइम्स, 25 जाएगा 5 से 5 टाइम्स, +5 हो गया। 45 + 5 कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आ गया? ओवरऑल परसेंटेज चेंज आ गया हमारे पास 50%। वही आ गया जो फ्रैक्शन से भी जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से आ रहा था, राइट। चलो, व्हाट इफ ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो जाए, तब भी चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। मान लो कोई नंबर है, इसको पहले 20% डिक्रीज किया, फिर 25% डिक्रीज किया, तो अभी हमने निकाला था ओवरऑल चेंज कितना आएगा? -40%। अभी जब मैं समझा रहा था ना इसके पहले, तो ओवरऑल चेंज -40% आएगा। फॉर्मूले में रख के देखें, बिल्कुल। a कितना है यहां पर? -20, प्लस b कितना है यहां पर? -25, प्लस a इंटू बी, a इज -20 एंड b इज -25 अपॉन 100। तो ये -20 -25 हो गया -45, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस 25, 100 जाएगा 25 से 4 टाइम्स, 20/4 इज 5, तो +5 हो गया। -45 + 5 इज -40%। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है? -40 ही आ रहा है, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से भी सेम ही आ रहा था। ठीक है, तो देख लो, इसको लिख लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू वर्ड प्रॉब्लम्स, एक फाइनल चीज, जब किसी नंबर को, एक ऐसा कैलकुलेशन जो बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, किसी भी इनिशियल नंबर को अगर आप a% पहले इंक्रीज करो और फिर सब्सिक्वेंटली a% डिक्रीज कर दो, उल्टा भी कर सकते हो कि पहले a% डिक्रीज किया और फिर a% इंक्रीज किया, किसी भी ऑर्डर में, लेकिन जितना परसेंट पहले इंक्रीज किया फिर उतना ही डिक्रीज कर रहे हैं। इस केस में जो फाइनल नंबर मिलेगा, तो मिलेगा ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो है वो कितना होता है? दैट इज ऑलवेज माइनस, मतलब ओवरऑल ऑलवेज डिक्रीज होगा। कितना? ये जो वैल्यू थी ना सेम, a का स्क्वायर अपॉन 100%। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी नंबर को पहले 20% बढ़ाया और फिर सब्सिक्वेंटली उसको 20% कम कर दिया, तो ओवरऑल चेंज क्या आएगा? इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, मतलब डिक्रीज होगा। कितने का? ये जो सेम वैल्यू थी 20 का स्क्वायर यानी कि 400 अपॉन 100%, कितना हो जाएगा? ये -4% का चेंज है, यानी 4% डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज ऑलवेज ट्रू, और ये बहुत इजीली आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अपना फॉर्मूला क्या था? a + b + a इंटू बी अपॉन 100। अच्छा, पहले मैं ये बता देता हूं कि ये फॉर्मूला, अच्छा बाद में बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे आया, वो बताता हूं, पहले ये वैल्यू रख देते हैं। अगर आपने पहले a% इंक्रीज किया और फिर a% डिक्रीज कर दिया, तो ओवरऑल चेंज देखो क्या आएगा? a तो a है, b की जगह क्या है? -a, तो a - a प्लस a इंटू -a अपॉन 100। ठीक है, ये -a होना था, तो a - a 0 हो गया, बचा क्या? -a² बाय 100%। वेरी इजी। तो whenever a number is increased by a% and then decreased by a%, या the other way around, overall change will always be minus of a² by 100%। ठीक है, अब एक बार क्विकली ये बता देता हूं, ये उस समय बताया नहीं मैंने, कि ये जो फॉर्मूला है ये कैसे आता है। बहुत सिंपल है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, नहीं इंटरेस्टेड हो तो यू कैन स्किप इट, यू कैन स्किप टू दी वर्ड प्रॉब्लम्स डायरेक्टली, बट मैं बता देता हूं। तो पहले किसी नंबर को a% इंक्रीज किया और फिर b% इंक्रीज किया, तो देखो इसका जो फैक्टर है वो क्या होगा? 1 + a/100 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, और यहां का होगा 1 + b/100 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, राइट। तो देयरफॉर ओवरऑल फैक्टर कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो ओवरऑल फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? 1 + a/100 इंटू
1 प्लस बी बाय 100, ये हो गया ओवरऑल फैक्टर. हेंस ओवरऑल परसेंटेज चेंज विल बी व्हाट? ओवरऑल परसेंटेज चेंज विल बी ओवरऑल फैक्टर -1 इंटू 100%. अभी जो ओवरऑल फैक्टर है वो कितना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 1 इंटू 1 इज 1 प्लस a इंटू 1 इज a बाय 100 प्लस b इंटू 1 इज b बाय 100 प्लस b इंटू a बाय 100 इज a b बाय 100. ये आ गया आपके पास ओवरऑल फैक्टर. तो परसेंटेज चेंज में की जगह आप ये पूरा रखोगे, -1 करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा. अंदर बचेगा a बाय 100 प्लस b बाय 100 प्लस ए बी बाय 100 इंटू, अच्छा सॉरी, बाय 100 का स्क्वायर आना चाहिए ना यहाँ पर. a बाय 100 इंटू बी बाय 100 इज ए बी बाय 100 स्क्वायर होगा. तो b बाय 100 स्क्वायर इंटू 100 हो जाएगा ये. ठीक है, अब 100 अंदर मल्टीप्लाई कर दो. a बाय 100 इंटू 100 इज a, b बाय 100 इंटू 100 इज b, ए बी बाय 100 स्क्वायर इंटू 100, तो एक 100 इधर से कैंसिल आउट करेगा, ए बी बाय 100 बचेगा. तो ये हो गया आपका फाइनल ओवरऑल परसेंटेज चेंज. क्या आ रहा है? a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 आ रहा है. तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा डिराइव होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर. ये तो हमने देख ही लिया. चलो, ड्यूरिंग अ सर्टेन मंथ प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20% ड्यू टू विच मिस्टर बत्रा's फैमिली रिड्यूस्ड कंजम्पशन बाय 10%. फाइंड द चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑन शुगर. तो क्या ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है? बिल्कुल है. कैसे है समझो. एक्सपेंडिचर ऑन शुगर क्या होता है? प्राइस पर केजी ऑफ शुगर इनटू क्वांटिटी कंज्यूम. तो यही तो अभी हम कर रहे थे यहां पर. ये जो पूरा हमने किया है यही तो था. हमने क्या बोला था? अगर इस टाइप से क्वांटिटीज हो, 1 क्वांटिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 या मोर देन 2 क्वांटिटीज, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ दिस क्वांटिटी विल बी प्रोडक्ट ऑफ ऑल द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स ऑन द राइट हैंड साइड. राइट, तो बस यही चीज यूज करते हैं अब हम यहां पर. तो अब मैं बोलूंगा यहां पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर प्राइस इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर क्वांटिटी. तो आपको दिया हुआ है प्राइस इंक्रीज हो गया 20%, तो प्राइस का जो फैक्टर है वो हो गया 1 प्लस 1 बाय 5 यानी कि 6 बाय 5 इंटू बत्रा फैमिली का कंजम्पशन 10% कम हो गया यानी क्वांटिटी में 10% का डिक्रीज हो गया. तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 10 बाय 100, 1 माइनस 1 बाय 10 यानी कि 9 बाय 10. तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर एक्सपेंडिचर हो जाएगा ये चीज. इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं. 6 9 जा 54, 5 इंटू 10 इज 50. ये हो गया एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. तो परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा फैक्टर फॉर एक्सपेंडिचर -1 इंटू 100%. 54 माइनस 50 इज 4 बाय 50 इंटू 100%. तो ये आ जाएगा 8%. तो परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर कम्स आउट टू बी 8%. ये हुआ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को यूज करके ये क्वेश्चन करना. आप चाहते तो कुछ वैल्यूज भी अज्यूम कर सकते थे. प्राइस 10 केजी मान लेते, क्वांटिटी को 10 रुपए, सॉरी प्राइस 10 रुपीज पर केजी मान लेते, क्वांटिटी को 10 केजी मान लेते और वहां से सॉल्व करते तो भी आंसर यही आता. बट सिंस अभी हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अच्छे से समझना है तो मैं ये सारे क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से ही करूंगा. आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर. Length of a rectangle increases by 20% whereas the width decreases by 50%. Find the change in area. तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ या विड्थ. तो यहां पर लेंथ जो है, लेंथ 20% इंक्रीज हो रही है, विड्थ 50% डिक्रीज हो रही है. ठीक है, तो आई से कि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ना एरिया का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो होगा फैक्टर फॉर लेंथ इंटू फैक्टर फॉर ब्रेथ. तो लेंथ का फैक्टर हो जाएगा 1.2, 1 प्लस 20 बाय 100 इंटू ब्रेथ का होगा 1 माइनस 50% यानी कि 0.5. तो ये कितना हो गया? 0.6 हो जाएगा. तो फैक्टर फॉर एरिया इज 0.6. हेंस परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर -1 इंटू 100%.
कितना आएगा ये, -40 आएगा। तो एरिया क्या हो रहा है, 40% डिक्रीज हो जा रहा है एरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। During a certain month, price of sugar increased by 25%. Mr. Batra does not want to change his expenditure on sugar. Find by what percent should he reduce his consumption of sugar? ठीक है भाई, देखो अब expenditure on sugar is price per kg of sugar into quantity of sugar consumed, ये चीज होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर चेंज इन एक्सपेंडिचर बता रहा है, चेंज इन क्वांटिटी पूछ रहा है, तो लॉजिक तो वही लगेगा। समझो, प्राइस इंक्रीज हो रहा है 25%, बत्रा डज नॉट वांट टू चेंज एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर में चेंज उसे चाहिए कितना, 0%। तो पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन, यानी क्वांटिटी में कितना परसेंट चेंज है। तो सिंपल सा है, मैं यहीं पे वही शुरू करूंगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर एक्सपेंडिचर इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर प्राइस इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर क्वांटिटी। यहां से शुरू करते हैं। तो भाई एक्सपेंडिचर में 0% चेंज है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 + 0/100। तो 1 + 0/100 हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, प्राइस का फैक्टर क्या होगा, 1 + 1/4 यानी कि 5/4 इंटू फैक्टर फॉर क्वांटिटी। तो यहां से फैक्टर फॉर क्वांटिटी कितना आएगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर क्वांटिटी आ जाएगा कितना, 4/5। ठीक है, 4/5 ये आ गया। हेंस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर -1 इंटू 100%। तो ये हो जाएगा -1/5 यानी कि -20%। कितना हो गया ये, -20% हो गया। ठीक है, तो अगर प्राइस 25% बढ़ गया तो कंजम्पशन 20% कम करना पड़ेगा ताकि खर्चा चेंज ना हो। बजट उतना ही है, बजट बढ़ा नहीं सकते, तो प्राइस 25% बढ़ने से क्वांटिटी 20% कम यूज करनी पड़ेगी। का फाइन, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ड्यूरिंग अ सर्टेन मंथ प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, ये तो वही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहां पर आ जाओ। ग्राउंडनट ऑयल इज बीइंग सोल्ड एट 27 per kg ड्यूरिंग लास्ट मंथ, its cost was 24 per kg. Find how much percentage of family should reduce its consumption so as to keep the expenditure same. तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाला तरीका बता रहा हूं। तो देखो, फाइंड बाय, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर ऑन ग्राउंडनट इज प्राइस ऑफ ग्राउंडनट इनटू क्वांटिटी ऑफ ग्राउंडनट। ठीक है, अब प्राइस ऑफ ग्राउंडनट बढ़ गया, जो भी होगा पता नहीं कितना बढ़ गया, लेकिन मैं ये कह सकता हूं ना, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर एक्सपेंडिचर इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर प्राइस इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर क्वांटिटी। फाइन, तो समझो यहां पर क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर में तो आपको चेंज नहीं चाहिए, तो एक्सपेंडिचर में चेंज 0% होना चाहिए। प्राइस का चेंज तो नहीं दिया है, तो कुछ तो निकाल सकते हैं P%। क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज हमें निकालना है, चलो निकाल लेंगे वो, तो इसको हटाओ। अब अगर एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं चाहिए तो 0% चेंज है, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा, 1 + 0/100 यानी कि 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू प्राइस का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालने के जो हमारा बेस्ट तरीका है वो है 1 + P/100, लेकिन अगर वो नहीं दिया, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 1 + P/100, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन डायरेक्टली परसेंटेज में नहीं दी है। जो प्राइस पर केजी है ना, वो पहले 27 था, नहीं सॉरी, पहले लास्ट मंथ 24 था, इस साल हो गया 27, तो बढ़ गया। पहले 24 था, अब हो गया 27, तो परसेंटेज चेंज तो नहीं दिया, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालेंगे कैसे, सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, फाइनल नंबर अपॉन इनिशियल नंबर, राइट। तो यहां पर वही हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर प्राइसेस, फाइनल नंबर है 27, इनिशियल नंबर है 24। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर प्राइस इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर क्वांटिटी, ये निकालना है हमें। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर क्वांटिटी हो जाएगा 24/27, 3 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 8/9। हेंस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 8/9
-1 इंटू 100%। ठीक है, तो 8 माइनस 9 इज -1/9। ठीक है, तो 1/9 कितना होता है 11.11%, तो ये हो गया -11.11%। कितना हो गया ये -11.11% हो जाएगा। देख लो, इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज if the radius of a circle is increased by 20%, its area will increase by what percentage? ठीक है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, ये पता होना चाहिए। तो इसको मैं समझ सकता हूं ऐसा, पाई इंटू आर, ये हो गया एरिया ऑफ अ सर्कल। अब रेडियस 20% इंक्रीज हो रहा है, तो इसको ये समझो कि ये नंबर 20% इंक्रीज हो रहा है, ये नंबर भी क्या हो रहा है 20% इंक्रीज हो रहा है। इसमें कुछ चेंज है क्या? कोई चेंज नहीं है, 0% चेंज है। तो इफेक्टिवली एरिया इज प्रोडक्ट ऑफ 3 क्वांटिटीज पाई, आर एंड आर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर फॉर एरिया विल बी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर फॉर पाई इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर फॉर आर इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर फॉर आर। तो इतना पता है तुम्हें कि भाई मल्टीप्लीकेशन फैक्टर फॉर पाई तो 1 होना चाहिए ना, पाई चेंज नहीं हो रहा, 0% चेंज है, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हो जाएगा 1। आर 20% इंक्रीज हो रहा है, तो फैक्टर हो जाएगा 1.2, यहां पर भी हो जाएगा 1.2। तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर फॉर एरिया कितना हो गया 1 इंटू 1.2 इंटू 1.2 यानी 1.44। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर फॉर एरिया -1 इंटू 100%, यानी कि ये कितना हो गया 44% हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A reduction of 25% in the price of Cadbury chocolate enables a person to buy 5 kg more for 120. Find the original price for Cadbury chocolates per kg. अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा तरीका और है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन बोल रहा है पहले भी 120 रुपए खर्च कर रहे थे, बाद में भी 120 रुपए ही खर्च कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज प्राइस 25% कम हो गया तो बाद में क्वांटिटी 5 किलो ज्यादा खरीद रहे हैं। तो पहले प्राइस मान लो P था, क्वांटिटी Q खरीद पाते थे, तो टोटल एक्सपेंडिचर P इंटू Q 120 के बराबर हो जाता। अब जो नया प्राइस है वो क्या हो गया 25% कम हो गया, 25% यानी 1/4 कम हो गया, तो 1 माइनस 1/4, तो प्राइस कितना हो गया अब 3/4 ऑफ प्रीवियस प्राइस, 3/4 ऑफ P हो गया प्राइस, जिसके कारण क्वांटिटी में 5 किलो ज्यादा खरीद पा रहा हूं, तो अब क्वांटिटी खरीद रहा हूं 5 मोर देन Q। तो ये नया प्राइस है और ये नया क्वांटिटी है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया दिस इनटू दिस। अब ये एक्सपेंडिचर क्या है, वो क्या बोल रहा है 120 में रुपए में ही 5 किलो एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं, तो बाद में भी खर्चा तो 120 ही हो रहा है, तो बाद का जो खर्चा है और जो पहले का खर्चा है ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये भी 120 के बराबर, ये भी 120 के बराबर, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो अब हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं अलग से। P इंटू क्यू इज इक्वल टू 3P/4 इंटू Q प्लस 5, P से ये P कैंसल्स आउट, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4Q इज इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3Q प्लस 15 हो जाएगा, 3Q इधर आएगा, Q इज इक्वल टू 15 आ गया। क्यों क्या था ओल्ड क्वांटिटी, तो पहले कितना क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे 15 kg, ये kg में था तो Q भी kg में आएगा, 15 kg कंज्यूम कर रहे थे, तो निकालना है व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस। तो भाई ओरिजिनल प्राइस यानी P की वैल्यू निकालनी है, तो P कितना हो जाएगा 120 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी जो कि है 15, 120 अपॉन 15 इज 8। तो इनिशियल प्राइस पर kg ऑफ चॉकलेट कितना था 8 रुपीज पर kg था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। Expenditure of a person during a month increased by 15%, whereas saving also increased by 20%. Find the percentage change in his income. Interesting question. Pause the video, खुद से solve करो इसको अच्छे से, बताओ क्या आंसर आएगा, देखो उसके बाद सोल्यूशन देखना। तो देखो अगर तुमने यहां सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगा दिया तो तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत होगा। देखो इनकम क्या होता है, इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स।
क्या यहां सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगेगा? नहीं। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कब लगता है? वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू वेरिएबल्स। तो इसका फैक्टर इनटू इसका फैक्टर ओवरऑल फैक्टर आ जाता था, लेकिन क्या ये चीज यहां बनेगी? ओवरऑल फैक्टर विल बी इक्वल टू इसका फैक्टर इनटू इसका फैक्टर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ये क्वांटिटीज तो ऐड हो रही हैं, ठीक है, ये क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं। तो यहां पर एक्चुअली होगा क्या? यहां पर आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? जब तक आपको एक्सपेंडिचर और सेविंग्स की एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता होंगी तब तक आप ओवरऑल चेंज इन इनकम नहीं निकाल सकते। क्यों? समझते हैं इसको। तो देखो, मान लो इनिशियल एक्सपेंडिचर 100 रुपए है और इनिशियल सेविंग 100 रुपए है, तो इनिशियल जो इनकम है वो आपकी कितनी है? 200 रुपए। ये इनिशियल है। अब पहला केस कंसिडर करते हैं। पहला केस क्या कि पहला केस यही है कि 100 रुपए की एक्सपेंडिचर और सेविंग्स है। तो यहां पर अब अगर एक्सपेंडिचर को मैं बढ़ाता हूं कितना? 15% और सेविंग्स को बढ़ाते हैं 20%, तो ये जो नया एक्सपेंडिचर आएगा 115, नया सेविंग्स आएगा 120, तो नया इनकम हो जाएगा कितना? 235 रुपए। ठीक है, तो 200 से 235 हो गया। परसेंटेज चेंज कितना होगा? 35/200, 17.5% का चेंज आएगा इनकम में। तो अगर वैल्यू 100 है तो ओवरऑल चेंज जो है इनकम में वो 17.5%। फर्स्ट केस। वहीं इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है। अब अगर मैं एक्सपेंडिचर को 150 रुपए मान लेता हूं और सेविंग्स को 50 रुपए मान लेता हूं, तो टोटल इनकम तो वही रही 200, लेकिन अब एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 15%। और एक काम करो, कैलकुलेशन आसान करने के लिए उल्टा कर लो इसको। एक्सपेंडिचर पर 50 रुपए है, सेविंग्स 150 रुपए है, ठीक है, तो इसको 15% इंक्रीज किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बट ठीक है, इसको 20% इंक्रीज किया, तो ये कितना बन जाएगा? 15% इंक्रीज करोगे 7.5, 57.5 आएगी एक्सपेंडिचर और सेविंग्स हो जाएगा 20% यानी 180 सेविंग्स आ जाएगी। तो टोटल इनकम कितना आ गई? 180 प्लस 57.5 यानी कि 237.5। तो भाई देखो यहां पर पहले इनकम 200 से 235 हो रही थी, अब इनकम 200 से 237.5 हो रही है। तो परसेंटेज चेंज ऑब्वियसली ये अलग आएगा और ये अलग आएगा। तो क्या इनकम में परसेंटेज चेंज सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। अलग अलग वैल्यूज आप लोगे एक्सपेंडिचर और सेविंग्स की, तो अलग अलग परसेंटेजेस चेंजेस आएंगे। तो ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का एप्लीकेशन है ही नहीं। कब नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि यहां क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं। क्वांटिटीज अगर मल्टीप्लाई होंगी ना तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का एप्लीकेशन होगा, लेकिन क्वांटिटीज ऐड होंगी तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का एप्लीकेशन नहीं होगा। ठीक है, एक जैसे सिंपल एग्जांपल और बताऊं मैं आपको कि फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। क्या यहां पर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर आपने a को 20% बढ़ाया, b को 25% कम किया, c को 50% बढ़ाया और d को 33.33% डिक्रीज किया, तो ओवरऑल चेंज इन x, परसेंटेज चेंज इन x क्या आएगा? निकाल के देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर x विल बी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर a विच इज 1 + 1/5 6/5 इंटू फैक्टर फॉर b विच इज 1 - 1/4 3/4। ठीक है, 6/5 ये सही आ रहा है ना? ठीक है, 20% बढ़ाया, ठीक है, फाइन, इंटू फिर इसका फैक्टर 1 + 1/2 यानी कि 3/2 और इसका फैक्टर 1 - 1/3 यानी कि 2/3। तो ओवरऑल फैक्टर देखिए क्या होगा? ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये जाएगा 2 से 3 टाइम्स, ये 2 से जाएगा 2 टाइम्स, 3 × 3 इज 9, 5 × 2 इज 10। तो ओवरऑल फैक्टर क्या आ गया? 0.9। x का फैक्टर 0.9 आ गया, तो परसेंटेज चेंज इन x विल बी 0.9 - 1 × 100%, जो कि आएगा 10%। तो ओवरऑल चेंज इन x स्टैंडर्ड 10% ही आएगा, क्योंकि क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हो रहा था। अब इनिशियली ए बी सी डी की वैल्यूज क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो जब भी प्रोडक्ट आ रहा है यहां पर, तब आप सक्सेसिव लगा सकते हो।
लेकिन अगर सम आ रहा है तो सक्सेसिव नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर एडवांस सॉर्ट ऑफ क्लास ऑन परसेंटेज चेंज, जहां पर हमने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का एप्लीकेशन देखा। थैंक यू।